बायोलॉजी केवीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में मैं रीना कुशवाहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने प्रश्नों की सीरीज़ को। प्रश्न संख्या 1, विच कंडीशन डिस्क्राइब द सेक्स करेक्टली? 1, X0 condition as in Turner syndrome determines the female sex. Number 2, XX sex chromosomes produce male in Drosophila. Number 3, ZZ sex chromosomes determine female sex in birds. Number 4, X0 sex chromosomes determine male sex in grasshopper. इसका ऑप्शन 4 इज विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, there is no natural death in single-celled organism like amoeba and bacteria because they cannot reproduce sexually. They reproduce by binary fission. Parental body is distributed amongst the offsprings. They are microscopic. ऑप्शन करेक्ट करिए, चूज करिए। ऑप्शन नंबर 3 will be correct. Parental body is distributed amongst the offspring. Next question है, the term health is defined in many ways. The most accurate definition of the health would be. आप ऑप्शन पढ़िए सारे और सेलेक्ट करिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रैगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट? एक्सफॉज, टीआई प्लाज्मेट, रेट्रोवायरस, पीबीआर 322। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन कौन सा होगा? 3। ऑप्शन 3 होगा रेट्रोवायरस। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अ चाइल्ड with Down syndrome has is 45, 46, 47, 48। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 3, 47। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। नंबर 2, ज़ूस्पोर्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। अच्छा, इनकरेक्ट आपको बताना है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग with or without the formation of gamete. Number 4, conidia are asexual structure in penicillium. ऑप्शन इसमें कौन सा गलत है? ये ज़ूस्पोर तो होता है वो एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो ऑप्शन नंबर 6 का 2 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, द डिजीज चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाई, बताइए। हाउस फ्लाइज, एरीज, कॉकरोच, फीमेल एनाफिलिस। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट, एडीज मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर्स द ओव्यूलेटरी सर्ज। Oogoneal cells start to proliferate and give rise to functional ova in regular cycles. From puberty onward, sperms released from seminiferous tubules are poorly motile or non-motile. Progesterone level is high during the post-ovulatory phase of menstrual cycle. Option 2 will be correct. Oogoneal cells start to proliferate and give rise to functional ova in regular cycle from puberty onward. ये क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट आपको छांटना था इसमें से। करेक्ट और रॉन्ग का बहुत ध्यान रखना है, इसी में क्वेश्चन कैसे हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए इन द बॉडी इज बोन मैरो, लिम्फोसाइट, ब्लड प्लाज्मा, मोनोसाइट। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2
lymphocytes. Question number 10. Aneuploidy, which occur due to loss of a complete homologous pair of chromosome, is trisomy, nullisomy, tetrasomy, euploidy. Option number 2, nullisomy. Question number 11. Which of the following are the reasons for rheumatoid arthritis? Choose the correct option. Lymphocytes become more active, body attracts cells, more antibodies are produced in the body, the ability to differentiate pathogen or foreign molecules from self cells is lost. करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है. ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट. सेकेंड एंड फोर्थ. Next question. The first clinical therapy was done for the treatment of AIDS, cancer, cystic fibrosis, SCID. ये SCID ADA की कमी से जो हो रहा था. अशांति डिसिल्वा नाम की एक बच्ची थी 4 साल की, उसमें ये पाया गया था. क्वेश्चन नंबर 13. थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म वॉज गिवन बाय जर्मप्लाज्म थ्योरी. बताइए. 13 का ऑप्शन नंबर 4 वीजमान के द्वारा दिया गया था. अगस्त वीजमान. ऑप्शन नंबर 14. अ टिपिकली एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज. बहुत कॉमन क्वेश्चन है. 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड. ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट. 15. Which of the following is not a lymphoid tissue? Option number 3 will be correct. Appendix. Which group represent minimum species diversity among vertebrates in India? Birds, mammals, reptiles, amphibia. 16 का option number 2 will be correct. What is the genetic disorder in which an individual has an overall masculine development gynecomastia and is sterile? 17 का option number 2 Klinefelter syndrome. Which one is not applicable to RNA? Complementary base pairing, 5' phosphoryl and 3' hydroxyl and heterocyclic nitrogenous base, Chargaff rule. 18 का option 4 will be correct. Not applicable. Chargaff rule जो होगा वो DNA के लिए है. More than 70% of liver stock population is in Denmark, China, India and China. 19 का option number 4 will be correct. India and China. असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये. म्यूटेशन आर नॉन डायरेक्शनल. ठीक है. ये तो डार्विन्स स्मॉल वेरिएशन आर डायरेक्शनल. ये भी सही है, लेकिन इसके साथ कोई भी संबंध नहीं हो दिख रहा है. तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी तो सही है, लेकिन जो बी है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो 20 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट. 21. Miller's experiment provided evidence for the theory. 21 केमिकल थ्योरी थी इनकी. Genera like Selaginella and Salvinia produce 2 kinds of spores. Such plants are known as heterosporous. Next question number 23.
Which of the following forest plants controls the light conditions at the ground? ऑप्शन नंबर चूज करिए, क्लाइंबर्स, श्रब, tall trees, herbs. 23 का option number 3 will be 3 tall trees will be correct. Which of the following forest plant control the light condition at the ground? जो लंबे trees होंगे वही light को नहीं आने देंगे. 24. The fact that a purine base always paired through hydrogen bonds with a pyrimidine base leads to in the DNA double helix. Number 1, the anti-parallel nature. Number 2, the semi-conservative nature. Number 3, uniform width throughout the DNA. Number 4, uniform length in all DNA. 24 का option number 3 will be correct. Number 25. In some plants, thalamus contributes to fruit formation. Such fruits are termed as. थैलेमस से जो ओरिजिनेट होते हैं फॉल्स फ्रूट, जैसे एप्पल को असत्य फल कहते हैं ना, फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि उसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो ओवरी से ना हो करके किससे हुआ है, थैलेमस से हुआ है, तो इसलिए उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं. फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में उसको रखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. अ बैक्टीरियल सेल was transformed with a recombinant DNA that was generated using a human gene. However, the transformed cells did not produce the desired protein. Reasons could be. 26 का 1 है, human gene may be intron which bacteria cannot process. Number 2, amino acids codons for humans and bacteria are different. Number 3, human protein is formed but degrade by bacteria. All of the above. 26 का option 1 will be correct. Human gene may have intron which bacteria cannot process. 27. Which of the following has proved helpful in preserving pollen as fossil? 27 का option number 4 will be correct. स्पोरोपोलिनिन की वजह से. इसमें स्पोरोपोलिनिन जो होता है ये पॉलन ग्रेन की आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये हाईली रेजिस्टेंस पावर होती है. इसको ना कोई केमिकल ना कोई रेडिएशन कोई भी चीज़ स्पोरोपोलिनिन को नष्ट नहीं कर सकते हैं. इसीलिए जो पॉलन ग्रेन्स होता है उसको फॉसिल के रूप में काफ़ी दिनों तक आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं. Which one of the following is not a fungal disease? Rust of wheat ये फंगल है. Black rot of crucifer, smut of बाजरा, red rot of sugar cane ये तो है फंगल. Smut of बाजरा ये भी है. White rust of crucifer जो होता है वो तो वाइट रस्ट जो होता है वो तो फंगल डिजीज़ है, लेकिन यहाँ ब्लैक रस्ट दिया हुआ है. ब्लैक रस्ट जो है वो ज़ैंथोमोनास कम्पेस्ट्रिस के द्वारा कॉज होता है. इसका कॉजल एजेंट क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज़ है ये ज़ैंथोमोनास कम्पेस्ट्रिस के द्वारा. ज़ैंथोमोनास कम्पेस्ट्रिस. एक और बैक्टीरियल डिजीज़ बताइए जो कि ज़ैंथोमोनास के द्वारा होता है, बताइए. सिट्रस कैंकर. Which of the following is not a feature of the plasmid? सिंगल स्टैंडर्ड. प्लाज्मिड सिंगल स्टैंडर्ड तो होता नहीं है, यही गलत है. 29 का 1 ऑप्शन सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता है. वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू AUG. AUG जो कोड्स किसके लिए करता है, मिथ्योनिन के लिए करता है. और ये क्या करता है, ये इनिशिएशन कोडॉन होता है. चलिए देखते हैं ऑप्शन. इट कोड्स फॉर मिथ्योनिन सही है. इट इज़ अ इनिशिएशन कोडॉन ये भी सही है. इट कोड फॉर मिथ्योनिन एंड सही है.
ऑप्शन नंबर 30 का क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव होगा, सभी तो सही है। द फिनोमिना वेयर इन द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। फ्रूट का यहाँ डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फ्रूट का जब डेवलपमेंट होगा तो क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पी। एपोमिक्सिस कब कहलाएगा? जब यहाँ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होगा, तब क्या कहलाएगा? एपोमिक्सिस तब हो जाएगा। 32 द विटामिन whose content increase following the conversion of milk into curd by lactic acid bacteria is। 32 का ऑप्शन विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ई। ये एनसीईआरटी में पूरा साफ साफ लिखा हुआ है। ये क्या करता है? विटामिन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब बैक्टीरिया जो होता है वो क्या कर देता है? किसको, क्या, कौन सा विटामिन इंक्रीज कर देता है? विटामिन B12। एनसीईआरटी का एकदम साफ साफ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट। 33 का ऑप्शन आप चारों पढ़िए, मैं बता दे रही हूँ। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांजिएंट पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 34 विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सॉन शोज मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी? फिशेस, ऑर्किड, बीटल, एंट। 34 का ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट, बीटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटेलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज? इनिशिएशन, टर्मिनेशन, elongation, all of the above। Number 2 elongation। In a flower, if the megaspore mother cell form the megaspores without undergoing meiosis, and if one of the megaspores develops into an embryo sac, its nuclei would be haploid, diploid, a few haploid and few diploid with varying ploidy। 36 का option 2 will be correct, diploid। Which of the following is not used as a biopesticides? Xanthomonas campestris। ये इसका ऑप्शन सही है। 38 है इज द फर्स्ट मेजर कॉज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन। 38 का ऑप्शन नंबर 3। कुछ क्वेश्चंस जो हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइन से ही लिए गए हैं। 39 फॉर द MN blood group system the frequencies of M and N alleles are 0.7 and 0.3 respectively। The expected frequency of MN blood group bearing organism in likely to be। 39 का ऑप्शन नंबर 1 42। Which of the following products of apiculture is used in cosmetic and polishes? Honey, oil, wax, royal jelly, wax। Option 3 will be correct। 40 का option 3 is correct। Rising of dough is due to किस लिए होता है? 41 का 41 प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डो जो फूल जाता है वो किस वजह से होता है? वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, ठीक है। वहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और जो आपका जो डो होता है उसमें छेद बन जाते हैं, जैसे केक में देख लीजिए, ब्रेड में देख लीजिए, उसमें छेद होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ adaptive variation, transduction, pre-existing variation in the population, divergent evolution। 42 का ऑप्शन 3 will be correct, pre-existing variation in the population। Mycorrhiza does not help the host plant in enhancing its phosphorus। Mycorrhiza does not help the host plant in
चार ऑप्शन है, इन्हांसिंग इट्स फॉस्फोरस अपटेक कैपेसिटी, इंक्रीजिंग द टॉलरेंस टू ड्रॉट, enhancing it resistant to root pathogen, increasing its resistant to insect. 43 का ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट, ऑप्शन नंबर 4. 44 का है, ये असर्शन रीजन दिया है. sacred groves are highly protected, सही. they are of religious importance to the communities, ये भी सही है. यहाँ पे दोनों सही है और उसका रीज़न जो है उसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 44 का ऑप्शन 1 जो होगा वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का आपको यहाँ पे वो छांटना है. फोर्टी 45 का ऑप्शन नंबर मलेरिया है नहीं, इसमें भी मलेरिया है. फोर्टी 45 का गुनेरिया, सिफिलिस और जेनाइटल हर्पीज, ये ऑप्शन होगा यहाँ पे. गुनेरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज. गुनेरिया जो कॉज होता है वो नाइजेरिया गोनोरी से होता है. सिफिलिस जो होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम से होता है. जेनाइटल हर्पीज होता है HSV2 से होता है. ये HSV2 से होता है. और सिफिलिस जो होता है वो होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम से और नाइजेरिया से ये होता है. ये पूरा आपको पैराग्राफ पढ़ना है, फिर इसका आंसर करना है. पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं. 47, आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व. कौन सा सही होगा? 47 का बताइए. ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, फर्स्ट और थर्ड, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 48 का है, द इक्वेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट वर्ल्ड हब पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इज. ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा. ये आपने अगर आपको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ कर्व वगैरह इसमें दिए इस चैप्टर में, इकोलॉजी वाले उस पोर्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट है, द पॉपुलेशन ग्रोथ इज जनरली डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. आर जो होता है इंट्रिंसिक रेट होता है. 49 का ऑप्शन 2 विल बी इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. आर जो रिप्रेजेंट करता है, इसमें जो ये आर दिया हुआ है ये क्या होता है? इंट्रिंसिक रेट होता है, इंट्रिंसिक रेट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोज द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व ए एंड बी इन गिवन ग्राफ द सेलेक्टेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आपको सेलेक्ट करना है. ये ग्राफ दिया हुआ है, ये आपकी बुक में बना हुआ है ग्राफ. कर्व ए शोज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन. ये कर्व बी शोज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन. ये इक्वेशन दी. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व इज कंसीडर्ड एज मोर रियलिस्टिक दैन द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. नंबर 4 है, कर्व ए कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन. ये इक्वेशन दी हुई है, तो आपको इसमें चूज करना है. इसमें ऑप्शन 3 इज करेक्ट.
क्वेश्चन आप फिर से एक बार देख लीजिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें से छांटना था। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटने के बाद जो गलत है वो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत है और सारे जो हैं वो सही हैं। इसी के साथ मैं ये सीरीज़ यहीं पे समाप्त करती हूँ 50 क्वेश्चंस की। और नेक्स्ट सीरीज़ नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस मैं फिर से लेकर उपस्थित होंगी। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।